आज जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, मेरे पास एक लड़के ने शेयर की थी। उस लड़के ने अपना नाम और अपने गाँव का नाम बताने से मना किया है, क्योंकि वह लड़का आज भी उसी गाँव में रहता है। और ये जो घटना उसके साथ हुई, उसने आज तक किसी को भी खुल के नहीं बताया। तो मैं उस लड़के का नाम रवि रख देता हूँ। रवि राजस्थान के एक छोटे से गाँव में रहता था। गाँव बहुत शांत था, जैसे साधारण गाँव होते हैं, बिल्कुल वैसा ही गाँव था। जहाँ के लोग ज्यादातर खेती ही किया करते थे। वहाँ पे कच्चे मकान थे, कुछ लोगों के पक्के मकान भी थे। गांव के बीचों बीच एक चौक था और चौक के पास से ही एक रास्ता जाता था जो कि खेतों की तरफ जाता था। और वो रास्ता बहुत ज्यादा लंबा था। सब कुछ इतना सामान्य था कि अगर आप दिन में वहां जाएं तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि हाँ, इस जगह भी कुछ अजीब सी चीजें हो सकती हैं। रवि ने बताया कि वो उसके घर के ठीक पीछे उसके गांव में एक बहुत बड़ा मकान था जो काफी समय से खाली पड़ा था। गांव वाले बताते हैं कि उस घर में पहले एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और उसके मर जाने के बाद वो घर बिल्कुल खाली सा हो गया है और उस घर में कोई नहीं रहता। यह बात तो हर गांव की होती है कि हर गांव में एक खाली सा घर होता है जिसमें कोई नहीं रहता। लेकिन उस गांव के जो लोग थे, उन लोगों का रवैया बहुत ही अलग था, बहुत ही ज्यादा अलग। जो रवि था उसको शुरू में बस यही लगता था कि गांव वाले ये बस डराने के लिए कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि अक्सर गांव वाले अपने बच्चों को डराने के लिए ऐसी कहानियां सुनाते भी हैं कि बच्चे डर के मारे इधर उधर ना जाएं। लेकिन असली बात अब धीरे धीरे शुरू होने लगी थी। एक दिन की बात है, रवि अपने रूम में सो रहा होता है। गर्मी का समय था तो खिड़की खुली हुई थी और बाहर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। उसका कमरा घर के पीछे की तरफ ही था, जहां से वो पुराना मकान साफ दिखाई देता था। रात काफी शांत थी, सिर्फ कभी कभी कुत्तों की भौंकने की आवाजें आती थी। करीब आधी रात के बाद उसकी नींद अचानक खुल गई। कोई तेज आवाज नहीं हुई थी और ना ही कोई उसे सपना आया था। लेकिन पता नहीं कैसे उसकी आंखें अचानक खुल गई। ऐसा लग रहा था उसे जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। वे कुछ देर तक ऐसे ही लेटा रहा, फिर उसकी नजर खिड़की की तरफ गई और तभी उसने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। उसने देखा कि उस पुराने मकान के अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता था जब उस मकान में कई सालों से कोई रह ही नहीं रहा था। तो रवि को तो पहले ऐसा लगा कि शायद कोई चोर या फिर कोई आदमी होगा जो वहां पे ठहरने के लिए रुका है। उसने इन सारी बातों को इग्नोर किया और फिर सोने लगा। लेकिन सोने के दौरान उसने एक अजीब चीज देखी। उसने देखा कि जो हल्की सी रोशनी उस मकान से आ रही थी, वो उस रूम में इधर उधर मूवमेंट कर रही है। रवि को यह बात बहुत अजीब लगी। वह फिर से उठकर बैठ गया और ध्यान से देखने लगा। कुछ सेकंड तक तो सब वैसे ही चलता रहा, लेकिन फिर अचानक वो रोशनी एकदम से गायब हो गई, जैसे किसी ने उसे बुझा दिया हो। अब वहां पूरी तरह अंधेरा था। रवि ने सोचा कि शायद उसने गलत देखा होगा। गांव में वैसे भी ऐसी बातें सोचकर लोग खुद ही डर जाते हैं। तो उसने खुद को समझाया और फिर सोने की कोशिश की। लेकिन उस रात रवि को अच्छे से नींद नहीं आई। अगली सुबह जब वो उठता है तो वो यह बात अपने घर वालों को नहीं बताता है, क्योंकि उसे अपने आप पे खुद यकीन नहीं था कि उसने जो चीज देखी है, क्या वो सच है या फिर उसके दिमाग का एक वहम है। लेकिन उसी दिन शाम को जब रवि अपने एक पुराने दोस्त सुरेश के साथ बैठा था, तो बैठे ही बैठे उसने अपने दोस्त से उसी पुराने मकान के बारे में जिक्र कर दिया। सुरेश का रिएक्शन थोड़ा अलग था। वह तुरंत चुप हो गया। रवि ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो सुरेश ने बस इतना ही कहा कि उस घर के बारे में ज्यादा बात मत ही करो। अब यह बात सुनकर रवि को और क्यूरियोसिटी जगती है। उसके दिमाग में अलग अलग सवाल आने लगते हैं और वो सुरेश से पूछता है, क्यों भाई, ऐसा क्या है उस घर में। तब सुरेश उसे सीधा जवाब नहीं देता, बस इतना बोलता है कि उस घर में कुछ तो है और गांव वाले भी ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन कोई कुछ बताता नहीं है। यहीं से रवि को लगा कि बात सिर्फ पुराने खाली घर की नहीं है। कुछ तो है जो लोग जानबूझकर छुपा रहे हैं। उस रात रवि फिर अपने कमरे में सोने गया, लेकिन इस बार उसके दिमाग में वही बात चल रही थी। वे बार बार खिड़की की तरफ देख रहा था, जैसे उसे इंतजार हो कि फिर कुछ दिखे।
करीब वही समय हुआ। ठीक आधी रात के बाद रवि को फिर से वो रोशनी दिखाई दी, लेकिन इस बार वो रोशनी बड़ी अजीब थी। वो रोशनी इस बार खिड़की की बजाय उस खाली घर के मेन गेट के सामने आ चुकी थी। रवि को ऐसा लगने लगा कि उस रोशनी के साथ कोई वहां पर खड़ा है, लेकिन साफ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा था, बस उसकी काली परछाई दिखाई दे रही थी। और देखने से रवि को ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान तो नहीं है, क्योंकि उसकी हाइट नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा थी। उसके खड़े होने का तरीका अजीब था, जैसे उसका शरीर सीधा नहीं था, थोड़ा झुका हुआ था। रवि कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और फिर अचानक वो चीज धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़ी और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। इस बार रवि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे अब यकीन हो चुका था कि यह चीज जो वो देख रहा है वो उसके दिमाग का कोई वहम नहीं है, कुछ तो है जो उस खाली पड़े घर में चल रहा है। अगले दिन रवि ने यह बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन अब रवि के दिमाग में एक अजीब सा डर बैठ गया था। वह बार बार उसी चीज के बारे में सोच रहा था जो उसने देखी। दिन में तो गांव बिल्कुल नॉर्मल लगता, गांव वाले, वहाँ के मकान सब नॉर्मल लगता, लेकिन रवि के दिमाग में हमेशा वही खाली मकान और वो रोशनी घुमा करती। उसके दिमाग से वो खाली मकान और वो रोशनी निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम होते होते रवि के मन में फिर से अजीब सी बेचैनी आने लगी। अब रवि यह सोच रहा था कि वो उस चीज से डरे या फिर सच्चाई जानने की कोशिश करे। अब वह उस घर को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। ठीक रात हुई और सारे लोग सो गए। रवि अपने कमरे में लेटा था, लेकिन इस बार वो सोने का इंतजार नहीं कर रहा था। उसकी नज़र बार बार खिड़की पर जा रही थी। वह देखना चाहता था कि आज फिर कुछ होता है या नहीं। करीब आधी रात के बाद वही हुआ जिसका उसे डर था और इंतजार भी। लेकिन वो रोशनी इस बार उस खाली मकान से नहीं, बल्कि इस बार वो रोशनी उसके घर के करीब आ चुकी थी। जब रवि ने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उसे पता लगा कि वो रोशनी उसके घर के बाहर ठीक आंगन के पास से आ रही है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिया लिए खड़ा हो और ठीक उसके पीछे एक परछाई उसको दिखाई दे रही थी। इस बार वो चीज दूर नहीं थी, इस बार वो चीज रवि के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी थी। उस चीज को देखने के बाद रवि की सांसें बहुत ज्यादा तेज हो गई। वो बहुत ज्यादा डर गया और तभी एक अजीब सी चीज हुई। वो रोशनी इधर उधर आंगन में चलने लगी। रवि ने नोटिस किया कि वो रोशनी इधर उधर घूम रही और साथ ही साथ वो काली परछाई भी उस रोशनी के साथ इधर उधर मूव कर रही है। लेकिन रवि ने तभी एक बात नोटिस की कि वह परछाई बहुत अजीब है। वो परछाई एक तरफ झुकी हुई थी और उसका सिर एक तरफ मुड़ा हुआ था, जैसे वह कोई इंसान हो ही ना, कुछ और ही हो। रवि अब डर चुका था, लेकिन उसकी नज़र हट नहीं रही थी। और तभी वह चीज़ अचानक रुक गई, बिल्कुल वहीं, जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई उसे देख रहा हो। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा, फिर धीरे धीरे वह चीज़ मुड़ी और उसी दिशा में सीधा रवि की खिड़की की तरफ हो गई। अब दोनों के बीच सिर्फ एक पतली सी खिड़की थी। रवि का दिल जोरों से धड़क रहा था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी रवि ने एक बात नोटिस की। उस रोशनी की वजह से उस काली आकृति की जो चेहरा था वो हल्का हल्का साफ दिखने लगा। और जो रवि ने देखा उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि उस आकृति का चेहरा सड़ा हुआ है और उसकी आंखें लाल चमक रही है। और सबसे अजीब बात, वह चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान बिल्कुल भी असली नहीं थी। और तभी वह आकृति धीरे धीरे रवि के पास आने लगी। रवि भागना चाहता था, लेकिन वो भाग नहीं पाया। मानो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका पैर वहीं जम गया हो। और तभी वह चीज बिल्कुल खिड़की के ठीक सामने आकर रुक गई। अब उनके बीच सिर्फ एक कांच थी और फिर एक आवाज आई, खिड़की पर हल्की दस्तक की। रवि की सांसें अटकी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह चीज इतना पास आ जाएगी। और फिर बहुत धीरे से एक आवाज हुई, रवि। उसका नाम बिल्कुल साफ, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा होकर उसका नाम बोल रहा हो। ये सुनने के बाद रवि का दिमाग हिल गया, क्योंकि वह आवाज बहुत अजीब थी। क्योंकि वह आवाज उसकी अपनी खुद की माँ की थी।
लेकिन रवि जानता था कि उसकी माँ दूसरे वाले रूम में सो रही थी। तो यह कौन है जो उसकी माँ की आवाज में उसका नाम पुकार रहा है? और तभी फिर से आवाज आई, रवि, दरवाजा खोल बेटा। इस बार वह आवाज थोड़ी साफ और पास लग रही थी। यह चीज उसकी माँ की आवाज में बोल रही थी, लेकिन वह उसकी माँ नहीं थी। और यही वो पल था जब रवि को ऐसा महसूस हुआ कि यह जो चीज है वह कोई साधारण आत्मा या भूत नहीं है, यह कुछ और ही है। और गांव में उस समय ऐसी ही एक चीज की बात होती जिसे लोग डायन कहते हैं। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई। वह जानता था कि अगर उसने खिड़की के बाहर देखा या फिर उसकी बात का कोई जवाब दिया तो शायद वो बच नहीं पाएगा। उसने अपना सिर नीचे किया और आंखें बंद कर ली। कुछ समय तक कुछ नहीं हुआ, ना कोई आवाज आई, नहीं कुछ। और धीरे धीरे सब शांत हो गया। और जब रवि ने दोबारा सामने देखा तो वहां पर अब वो परछाई नहीं थी। तो अब तक जो हुआ उसके बाद रवि के लिए सब कुछ बदल चुका था। लेकिन उसने यह बात अपने घर में किसी को भी नहीं बताई थी। वजह यह नहीं थी कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि इसीलिए कि उसे खुद समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ वो देख रहा है वह उन्हें कैसे समझाएगा। अगर वह सीधा जाकर कह देता है कि रात को उसके नाम से कोई चीज खिड़की के बाहर खड़ी होके उसकी माँ की ही आवाज में उससे बात कर रही थी, तो क्या कोई उसका यकीन करेगा? और गांव में ऐसी बातें फैलते ही लोग अलग ही नजर से उसे देखने लगेंगे। अगले दिन उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। वह उठा, वो खेत गया। उसने अपने घर वालों से बातें की, अपने दोस्तों से बातें की, घर वालों के काम में हाथ बताए। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो उसने उस रात देखी थी और उस रात फेस किया था। जब भी रवि अपने घर के पीछे उस मकान को देखता तो उसके दिमाग में वह सारी बातें चलने लगती और उसे ऐसा महसूस होता कि जैसे उसे वहां से कोई देख रहा हो। भले ही दिन का उजाला क्यों ना हो, रवि को यह महसूस होता कि उसे कोई देख रहा है। शाम होते होते उसकी बेचैनी फिर बढ़ने लगी, लेकिन इस बार डर के साथ साथ एक और चीज भी थी, और वह थी यकीन। अब उसे पूरा यकीन था कि जो कुछ उसने देखा वह उसका कोई वहम नहीं था। गांव में जो बातें लोग दबा कर रखते थे वे शायद सच थी, और अब वह उस चीज के बीच में फंस चुका था। उस रात उसने सोने से पहले एक फैसला लिया कि वह खिड़की बंद करके सोएगा, लेकिन जैसे ही वह खिड़की के पास जाकर उसे बंद करने की कोशिश करने लगा, उसके हाथ कुछ सेकंड के लिए रुक से गए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहर खड़ा हो, ठीक उसी जगह जहां पिछली रात वह चीज थी। लेकिन इस बार उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर की तरफ देखा जहां वो चीज खड़ी थी। लेकिन इस बार वहां पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। पूरा आंगन बिल्कुल खाली था और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। उसने खिड़की बंद कर दी और जाकर बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे नींद जल्दी आ ही नहीं रही थी। बार बार उसके दिमाग में वही घटना चल रही थी कि कैसे उस चीज उसकी माँ की आवाज में उससे बातें की। भला ये कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज किसी की आवाज की नकल कर सके? फिर कुछ देर बाद उसे हल्की हल्की नींद आने लगी, और तभी उसे लगा जैसे घर के बाहर किसी के चलने की बहुत धीमी सी आहट आ रही हो। यह कोई तेज आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा था जैसे अगर ध्यान से ना सुना जाए तो शायद पता भी ना चले। रवि की आंखें खुल गई, लेकिन इस बार उसने तुरंत उठकर देखने की कोशिश नहीं की। कुछ ही समय बाद रवि को यह महसूस हुआ कि वो आहट अब उसके घर के दीवार के पास आकर रुक गई है, बिल्कुल उसके रूम से चिपक कर। और अब रवि का पूरा ध्यान उस आवाज पे ही था, और धीरे धीरे रवि का वह डर वापस लौटने लगा था। और तभी उसे एक खरोचने की आवाज आने लगी, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई अपने नाखून से पासी के दीवार को खुरेच रहा। अब रवि को समझ में आ चुका था कि वो जो चीज है वो सिर्फ खिड़की तक सीमित नहीं रही, वह चीज अब अंदर आना चाहती थी। लेकिन उसी के कुछ देर बाद वो आवाजें बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। रवि ने सोचा कि शायद वो चीज चली गई है, लेकिन तभी घर के अंदर से एक और आवाज आई,
यह आवाज आंगन से नहीं बल्कि घर के मुख्य दरवाजे की तरफ से आई थी, जैसे किसी ने बहुत ही धीरे से दरवाजे को धक्का दिया हो। दरवाजा बंद था लेकिन उसमें हल्की सी घटघटाहट की आवाज हुई। रवि का दिल उस समय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उससे महसूस हो चुका था कि वह चीज अब ज्यादा दूर नहीं है, वह चीज अब बाहर नहीं है, वह चीज अंदर आने की पूरी कोशिश कर रही है। और तभी रवि को एक आवाज सुनाई दी, ठीक वही आवाज जो उसने पिछली रात सुनी थी, उसकी ठीक माँ की आवाज। वह चीज उसकी माँ की आवाज में बोल रही थी, रवि बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूँ, देखो मैं हूँ। रवि ने अपने आप को पूरी तरह स्थिर कर लिया। उसने तय कर लिया कि वह कोई जवाब नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह जानता था कि अगर उसने उस समय कोई भी चीज की तो शायद वह चीज और आगे बढ़ जाएगी। घर के अंदर काफी लोग सो रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज नहीं सुनाई दी थी। और शायद ये भी वजह हो सकती थी कि वह आवाज बहुत ही धीमे थी, जो केवल रवि को सुनाई दे रही थी। या तो वो चीज रवि से कनेक्ट हो चुकी थी और ये सारी चीजें केवल रवि को ही फील हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो दरवाजे की आवाजें आना बंद हो गई और रवि को ऐसा महसूस हुआ कि अब ये चीज खत्म हो चुकी है। लेकिन रवि की यह सबसे बड़ी गलती थी। कुछ ही समय बाद रवि को अपने रूम के अंदर से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। रवि ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि रूम के अंदर अंधेरा था। रवि ने खिड़की दरवाजे देखे तो वो सारे बंद थे, लेकिन वह आवाज अभी भी रूम के अंदर से ही आ रही थी। रवि ने इधर उधर देखने की कोशिश की और तभी रवि को अपने फर्श पे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई परछाई हो जो धीरे धीरे उसकी तरफ खिसक रही हो। रवि का दिमाग अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह वही चीज है, लेकिन इस बार वह बाहर नहीं थी, इस बार वह उसके रूम तक आ चुकी थी। उस रात रवि अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और उससे यह महसूस हो रहा था कि वह चीज अब अंदर घुस चुकी है। लेकिन भला कैसे हो सकता था जब उसकी खिड़की और दरवाजे दोनों बंद थे, जो वह चीज अंदर कैसे आ सकती थी। लेकिन यह सच था, रवि उस रूम में अब अकेला नहीं था। उसने धीरे धीरे अपनी नजरें नीचे की तरफ की, जहां से वो हलचल दिख रही थी, और अंधेरे में उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो फर्श के साथ साथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह कोई साफ इंसानी शक्ल नहीं था, बल्कि जैसे कोई झुका हुआ शरीर का जो सीधा खड़ा होने की बजाय रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है। उस चीज की हरकतें बिल्कुल धीमी थी, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई रवि का भ्रम हुई ना, ये सब वो अपनी आंखों से देख रहा हो। रवि अपनी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर जरा से भी हरकत की या जरा से भी आवाज निकाली तो शायद वह चीज उसके ऊपर टूट पड़ेगी। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था और रवि साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि उसके दिल की धड़कन उस रूम में चारों तरफ गूंज रही है। लेकिन वह चीज बिना रुके रवि की तरफ बढ़ी आ रही थी, जैसे उसे उस अंधेरे में भी साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रवि इस वक्त कहाँ है। कुछ ही सेकंड में वो चीज थी, वो रवि के बिल्कुल पास बिस्तर तक पहुंच चुकी थी। रवि को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो चीज उसके बहुत पास आ चुकी है और अगर वो चाहे तो उससे हाथ बढ़ाकर छू भी सकता है। लेकिन रवि ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी आधी आंखें बंद रखी, जैसे वो यह दिखाना चाहता हो कि वह सो रहा है। और तभी उसके चेहरे के पास हल्की सी ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे कोई बहुत पास आकर उसे देख रहा हो। रवि के शरीर में सिरहन दौड़ गए, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसी पल बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के पास, और इस बार वह आवाज उसकी माँ की नहीं थी। इस बार वह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी। वह आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो आवाज बहुत बूढ़ी हो और उसका गला एकदम सूखा पड़ा है। सेकेंड तक रवि को वो आवाजें सुनाई देती रही और फिर कुछ सेकेंड बाद वो आवाजें धीरे धीरे पीछे हटने लगी। रवि ने सोचा कि शायद वो चीज अब चली जाएगी, लेकिन तभी रवि को अपने बिस्तर के नीचे से हलचल महसूस हुई। वह चीज जो भी थी अब वो उसके बिस्तर के नीचे जा चुकी थी। सेकेंड के लिए तो रवि को यह भी लगा था कि शायद वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन जब रवि ने अपने बिस्तर के फर्श के पास देखा तो उसका सारा भ्रम टूट गया। फर्श पर हल्की हल्की खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नाखून से घसीटा हो,
अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि जो कुछ भी हुआ है वह सच था। उसके बाद रवि ने पूरी रात ऐसे ही डरते डरते काट दी। अगले दिन रवि ने पहली बार यह बात अपने दादा को बताई। उसके दादा गांव के सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक थे और गांव की पुरानी बातों के बारे में सब कुछ जानते थे। रवि ने उन्हें पूरी बात बताई, शुरुआत से लेकर कल रात जो कुछ भी हुआ वह सारी बातें। उसके बाद उसके दादा तो कुछ समय तक शांत रहे और फिर रवि से उसके दादा ने पूछा कि क्या वो कभी भी उस औरत के खाली पड़े मकान के पास कभी गया था। और तभी रवि ने बताया कि हाँ, कई बार वो उस मकान के पास गया भी था और उसने अंदर की तरफ झांक कर देखने की कोशिश भी की थी। रवि के दादाजी ने बताया कि यह सब रवि की ही गलती है, क्योंकि वो जो औरत थी वह कोई सामान्य औरत नहीं थी। गांव वाले उसे उसके सामने तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उसके पीठ पीछे सब उसे डायन कहते थे, क्योंकि वो अपने मकान के अंदर बहुत काली विद्याएं करती थी। लोग उसके पास भी जाने से डरते थे और उसकी मौत भी रहस्यमय तरीकों से हुई थी। मरने के कुछ दिन पहले तक वो औरत अपने पास किसी को भी नहीं आने दे रही थी। उस औरत की आंखें हमेशा खुली रहती थी। कभी भी उसे देखो, उसकी पलकें कभी नहीं झपकती थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रही है। रवि के दादाजी ने साथ में यह भी बताया कि यह सारी चीजें कभी भी किसी के पीछे बेफिजूली नहीं लगती, जब तक तुम खुद उसके पास ना जाओ या जब तक तुम खुद ऐसी चीजें ना करो। और शायद रवि की यही गलती थी कि वह उस खाली मकान में गया था और तभी से वह चीज उसकी तरफ आकर्षित हो गई। दादाजी ने कहा कि अब एक ही तरीका है, उसे किसी तरह उस चीज का ध्यान अपने से हटाना था। उस रात दादा ने घर के आंगन में कुछ पुरानी तरीके से पूजा जैसी चीजें करवाई। उन्होंने रवि को सख्ती से मना किया कि वह रात को अपने कमरे से बाहर ना निकले और किसी भी आवाज का जवाब ना दे, चाहे वो कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना लगे। उस दिन रात फिर आई। इस बार रवि पहले से ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन उसे यह भी लग रहा था कि शायद आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। आधी रात के बाद फिर से वही सारी चीजें शुरू हुई। घर के बाहर आंगन से आने लगी आवाजें, उसके दरवाजे पे खटखटाने की आवाजें, साथ में उसे अपनी माँ की भी आवाज सुनाई दे रही थी, जो दर्द के मारे कर्रा कर रवि को दरवाजा खोलने को कह रही थी। लेकिन रवि ने दरवाजा नहीं खोला। वो चुपचाप डरे सहमे उसी घर में पड़े रहा। और फिर कुछ समय बाद वह सारी आवाजें शांत हो गई। अगली सुबह जब रवि उठा और अपने घर से बाहर निकला, तो रवि को पहली बार अच्छा फील हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कुछ दिन से जो वो दबाव महसूस कर रहा था वो अब हल्का हल्का हो गया है। उसके बाद से रवि कभी भी उस पुराने मकान की तरफ नहीं गया और ना ही उसे कभी वो रोशनी दिखाई दी और न ही कभी वो परछाई दिखाई दी। उसके कुछ समय बाद रवि गांव छोड़कर शहर की तरफ चला, लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसी बात बताई जो उसे बहुत अजीब लगी। उसने बताया कि उस रात जब सब कुछ शांत हो गया था, तब उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी रो रही है, लेकिन वह अंदर आने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो बाहर ही बाहर अचानक से ना कहीं गायब हो गई। रवि को यह भी महसूस हुआ कि शायद वह चीज पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शायद वह चीज बस इस फिराक में है कि रवि कब वापस उस मकान में आएगा। तो ये थी आज की रवि की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैं इस चैनल पे अब फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी स्टोरी लेकर आऊँगा। और साथ ही में जो मेरा न्यू चैनल है उसके ऊपर आप लोगों को वेंडिगो, स्किन वॉकर, ये सारी स्टोरियाँ सुनने को मिलेगी। इस चैनल पे आप लोगों को ऑल इन ऑल सारी कहानियाँ सुनने को मिलेगी, स्किन वॉकर, वेंडिगो, जो भी अर्बन क्रिएचर्स, और साथ ही में गाँव की डरावनी कहानियाँ जो रियल इंसिडेंट पे बेस होती है, वो सारी स्टोरी आप लोगों को इस चैनल को सुनने को मिलेगी। तो आप इस चैनल के साथ साथ हमारे न्यू चैनल को भी सपोर्ट करें और इस चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।